आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी पेपर का आयोजन हो चुका है। आपको पेपर की सटीक आंसर की बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जी के भाग बी 51 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। इसका आंसर है डी 3 और 34। अगला क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। इसका आंसर है डी 62% भाग है वो जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ए बाला किला जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर क्वेश्चन, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की शताब्दी की रचना है। इसका आंसर है ए, ये 8वीं शताब्दी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है जो तीसरे नंबर है? ये ईसाई धर्म है जो सबसे बड़ा तीसरा नंबर है। इसका आंसर होगा डी। 56 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसका आंसर है डी 4 बार। ये तो क्वेश्चन सभी के से होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। शाहपुरा में नहीं थी, नीमच में थी, देवली में थी, नसीराबाद में थी, कुल 6 छावनियां थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम नहीं है। ये आपको बाद में बताया जाएगा इसका। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है। यह जयपुर के राजा जय सिंह को जाना जाता है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यह भाषा संबंधित है जो इसका आंसर होगा सी भरतपुर ढूंढाड़ी। ये नहीं है होगा क्योंकि यह जयपुर बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान नहीं है, मतलब रेगिस्तान है। इसका आंसर है सी पश्चिम भाग है जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये कुछ क्षेत्र रहते हैं, बीकानेर, इसी प्रकार ये सभी हैं जो रेगिस्तानी भाग हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किले प्रसिद्ध कोलवे की गुफा स्थित है। ये कोलवे की गुफा है वो झालावाड़ में स्थित है। इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह के गणगौर मनाई जाती है। गणगौर है वो मनाई जाती है चैत्र माह में निकटत्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बम नृत्य निकटता से किस जिले में संबंधित है। यह भरतपुर और अलवर से संबंधित है। इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र से रूप में जाना जाता है। यह जमनालाल बजाज जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था। ये नसीराबाद से हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। यह जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं था। इसका आंसर होगा सी राजस्थान ज्योति। ये कोई समाचार का प्रकार नहीं है। इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरू सिंह शेखावत ने नहीं किया था। ये राष्ट्रपति भी रह, उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और विधानसभा के प्रोटेक्ट स्पीकर भी ये रह चुके थे, लेकिन ये विधानसभा के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं है। इसका आंसर होगा सी कालीबंगा का जो है इसका उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। इसमें है 30। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ये लाकेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। इसका आंसर होगा डी विवाह से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
इसका क्वेश्चन तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है शुष्क जलवायु। ये भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर नहीं होगा। शुष्क का मतलब होता है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ से हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? करणी माता को जाना जाता है, जहाँ इसका मंदिर बीकानेर में है। देवस्नेक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कला विद्या के अपने अमूल्य योगदान के लिए शीला जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये फर्स्ट पेंटिंग से संबंधित थे, बी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। ये रानी दादी सती को नारायण देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ए। वीर विनोद ग्रंथ के प्रमुख अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ए, चित्रांगन मौर्य द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तक और उसके लेखक में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म नहीं है? इसका आंसर है सी, ऋषिक प्रिया महाराणा कुमार द्वारा रचित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अरावली के बारे में है, इसका उत्तर आपको बाद में बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में किन जिलों में छप्पन का मैदान स्थित है? ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जाना जाता है, या वहाँ पर स्थित है ये मैदान। इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन आता है, सम सभा की स्थापना किसने की थी? ये इसका गलत करेक्शन हो चुका है, इसका की थी गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की थी, 1883 में की थी इसकी स्थापना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका अगले का क्वेश्चन का तो उत्तर होगा डी। अब अगले की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा सी, 11.26% है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा सी। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ था? महाराणा कुमार के काल में इसका आगमन हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है पहला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है डी, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित नृत्य समूह में से कौन सा चरी नृत्य समूह नहीं है? मतलब चरी नृत्य प्रस्तुत करता है, मतलब चरी नृत्य कौन प्रस्तुत करता है? ये गुर्जर जाति करती है। इसका जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किस नाम से जानी जाती है? ये जो है गंग नहर से नाम से जानी जाती है। इसका आंसर भी होगा, ये गलत इसका चिन्ह हो गया था, बी आंसर होगा, जो श्री गंगानगर में है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सी आंसर होगा, भोजी लम्बरदार गरसाना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसको अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा सी, प्रताप कृष्ण लोहरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान में शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा बी, नानक जी भील डूंगरपुर, इससे सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। और बाकी सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका बाद में बता दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेज साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? ये अजमेर से हुआ था। इसका आंसर है प्रतिभा रासो किससे द्वारा लिखा गया था? ये इसका आंसर होगा बी, चंद्रबदाई द्वारा लिखा गया था, प्रतिभा रासो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बाद में बता दिया जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी थी? ये 52.12% थी, जो 2011 में महिला प्रतिशत साक्षरता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग के नाम से अवतार माना जाता है? ये देवता कल्लाजी को माना जाता है शेषनाग अवतार। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? ये हैं, इसका आंसर होगा बी। आपको ये राजस्थान जीके की जो आंसर की थी ये उपलब्ध करवा दी गई है, और बाकी सभी विषयों की आपको आंसर की जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी, और इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप चैनल से ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।